अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुझे अपने अगावे के प्लांट्स की मिजाज पुरसी करनी है। और आप देख रहे हैं कि इस प्लांट के लीफ जो हैं वो ख़ासे ख़राब हो रही हैं। रीज़न उसकी कुछ भी है, लेकिन इसको प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही है। पहले भी इस प्लांट के साथ ओवर वाटरिंग की वजह से ये हुआ था कि इसके लीफ जो हैं वो नीचे से ख़राब हो गए थे और उनको मैंने कट कर दिया था। तो पूरे लीफ जो हैं उनको मैं सही तरह कट नहीं कर सकी थी। थोड़े जो नीचे टच कर रहे थे और ख़राब हो गए थे उनको मैंने कट कर दिया था। तो अब वाले लीव्स जो हैं वो दोबारा ख़राब हो रहे हैं। कुछ जो है टिप्स इसकी ब्राउन हो रही हैं, कुछ उनमें क्रैक्स आ गए हैं, ओले थे, ओलों की वजह से भी कुछ ख़राब हुए। तो अब जो है मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसको पॉट में से निकाल रही हूँ। और जो इसके जो लीव नीचे मैंने जब कट किए थे, तो ऊपर वाले 1-2 लीव ही मैंने रहने दिए थे, बाकी जो है मैंने तमाम लीव इसके कट कर दिए थे। तो इसकी न्यू ग्रोथ तो शुरू हो गई थी, लेकिन उसके साथ-साथ ये हुआ कि वो ग्रोथ भी ख़राब हो गई। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि इसको पॉट में से निकाल रही हूँ, और इसको पॉट में से निकालना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके जो स्पाइन हैं बहुत शार्प हैं और हाथों पे लगते भी हैं। लेकिन ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती। मुझे समझ ही नहीं आती कि ग्लव के साथ मैं प्लांट को कैसे पकड़ूं, जब तक उसकी अपनी फीलिंग जो है, उसको छूने का जो खुशी है वो महसूस ना हो, तो मज़ा नहीं आता प्लांट के साथ जो है ना कुछ भी काम करने का। तो इसको मैं एहतियात के साथ जो है इस्तेमाल करूँगी। और टिश्यू लिया है मैंने, और उससे मैं इसको पकड़ी हूँ। निचले लीफ जो हैं मैंने रिमूव कर देनी है। और उसकी वजह ये है कि पहले तो मैंने जब इसको बस इमरजेंसी में, जल्दी में मैंने इसको कर दिया कि जल्दी से इसको ठीक करूं, पता नहीं ये प्लांट बचता भी है या नहीं। लेकिन प्लांट ये है कि ना सिर्फ बच गया, बल्कि उसकी ग्रोथ भी हो गई। उसके बाद इसके एक जो है बेबी भी इसमें निकला, उसको भी मैंने अलहदा से लगा दिया। अब तमाम लीफ जो है मैं कट कर रही हूँ और कैंची से कट करने की कोशिश कर रही हूँ, अगरचे इसको कट करना जो है थोड़ा-सा मुश्किल है। और इसका वो जो कटर है वो मुझे अभी कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे वही देखना पड़ेगा कि किस जगह पे पड़ा हुआ है, और उससे मैं इसको कोशिश करती हूँ रिमूव करूँ, क्योंकि एक तो इसके जो कांटे हैं या स्पाइन जो हैं वो बहुत शार्प हैं, तो वो भी लगने के चांसेस हैं, और ये अलहदा हो भी नहीं रहा। तो ये जो है अब इसको मैं देखती हूँ कि इससे जो है ना बस ये भी ख़राब ही हुआ, वह ज़ंग वगैरह लग गया इसको। और बस समझें कि मैं इसके साथ तोड़ रही हूँ ज़ोर से इसको। तो इन सब को मैं अलहदा कर दूँगी, और जो सॉइल है उसमें मैं खाद ऐड करूँगी। खाद जो है, क्योंकि आगे से मौसम जो है ग्रोथ का मौसम है, और खाद जो है ज़रूरी है। इसके जो है ये सकुलेंट प्लांट जो हैं या कैक्टस जो हैं उनको पानी कम चाहिए होता है, लेकिन ये है कि अंडर वाटरिंग जो है वो भी उनके लिए नुकसानदेह होती है। पानी अगर आपने देखा होगा कि जब आप उसको पानी ज़्यादा दें, तो इनके लीफ जो हैं उनका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो है सकुलेंट प्लांट जो हैं या कैक्टस हैं वो थोड़ा-सा बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो समझिए कि अगर आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ऐसे प्लांट्स की, तो उनके साथ ओवर वाटरिंग का मसला है। लेकिन अगर ये हो कि अंडर वाटरिंग हो रही हो, तो उस सूरत में भी ये होता है कि इसके लीव्स के अंदर जो पानी मौजूद होता है, वो पानी जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और जब ज़्यादा देर आपका प्लांट अंडर वाटर रहे, तो वो इस जो पानी वो इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद ये होता है कि इसके लीव्स जो हैं वो थोड़ा-सा उनका जो साइज़ जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे इस प्लांट के साथ भी अभी जो है वो ये ज़्यादा ये मसला हुआ कि इसको बारिशों की में थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था, इसको उठा के मैंने अंदर रख दिया। और उसमें ये हुआ कि उसके बाद जो है, ये देखें एक्स्ट्रा लीफ जो है मैं इन सबको अलहदा करे जा रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने अंदर रख दिया, और अंदर रखने के बाद ये हुआ कि जैसे मुझे याद नहीं रहा कि इनको पानी की ज़रूरत पड़ती भी है, और इनको पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इसके लीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब थिन हो गए। और इसकी जो है इसके साथ प्रॉब्लम हुई। लीफ जो है मैं एक-एक करके अलहदा करे जा रही हूँ, जितने भी इसके लीव्स जो हैं ख़राब हुए हुए हैं। शेप इसकी अब थोड़ी-सी इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी, लेकिन जल्द ही जो है न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नीचे से थोड़ी-सी कुछ रूट्स जो हैं वो भी मुझे गड़बड़ लग रही थी, उनको मैं हल्का सा कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है
मैं सॉइल में मैंने काऊ डंग जो है वो मिक्स करना है और इसको मैंने इसके अंदर ग्रो कर लेना है। इसको पॉट में डाल दूँगी और इसके अंदर जो है मैं ये प्लांट जो है दोबारा लगा दूँगी। पॉट जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं अभी उनकी सफाई के ऊपर जो है टाइम नहीं दे रही हूँ। अभी जो है मैं प्लांट्स को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये हो जाएँगे तो उसके बाद जो है मैं तमाम पॉट्स को एक दफ़ा ही जो है अच्छे से पेंट करूँगी और ये देखना है कि अब किस रंग में मैं इनको पेंट करती हूँ। हो सकता है कि पहले वाला ही रंग मैं इस्तेमाल कर लूँ क्योंकि उसमें थोड़ी-सी मुझे आसानी हो जाएगी। सॉइल जो है वो डाल ली है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, काऊ डंग थोड़ा-सा और मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से उसको मिक्स किया है और अब इस तरीके से इसको डाल लेंगे। कोशिश ये करनी है कि इसके लीव्स जो हैं अगावे के ये इसके साथ सॉइल के साथ टच ना करें। लीफ जो है मैंने अब प्लांट जो है पहले थोड़ा-सा खुशनुमा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके नीचे कटे हुए पत्ते भी शामिल थे और कुछ लीफ जो हैं वो भी ख़राब थे। लेकिन अब जो है कि मैंने इसके लीव्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं जो सब ख़राब थे और जो नीचे कटे हुए पत्ते थे। अब आप देखेंगे प्लांट जो है इतना फ़िलहाल खुशनुमा नहीं लग रहा क्योंकि उसकी लीव्स जो हैं बहुत सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत डैमेज थे वो भी मैंने अलहदा कर दिए हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जो है इसकी न्यू ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी और प्लांट जो है दोबारा अपनी खूबसूरती वापस हासिल कर लेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो लाज़मी बात है कि जब हमने कुछ लीफ खोए हैं तो और इसके बाद इसकी केयर करेंगे तो हमें न्यू पत्ते जो हैं इसके वो ज़रूर मिलेंगे। अगावे की बाकी वैराइटीज़ जो हैं वो भी मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको हो रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे अक्सर प्लांट जो हैं ख़राब हो रहे हैं। तो वन बाय वन जो है मैंने उनको ठीक करना शुरू किया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है लेकिन इसके लीव्स भी नीचे से ख़राब हो रही हैं। ये वाला जो एक प्लांट है ये इसको भी अगावे का ही प्लांट है और ये अगावे की स्मॉल वैराइटीज़ हैं और जो बड़े वाली वैरायटी है वो मैं आपसे फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। वो भी खूबसूरत प्लांट है। अभी जो है मैं सिर्फ ये छोटी जो इसकी स्मॉल वैरायटी है अगावे की वही आपसे शेयर कर रही हूँ और इसको भी हम पॉट से निकालेंगे और इसके भी लोअर लीफ जो हैं उन जो ख़राब हो चुके हैं उनको रिमूव कर दूँगी और सॉइल में जो है उसमें काऊ डंग मिक्स करके मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा आपसे एक जो है बात और मैंने शेयर करनी थी कि कोरोना वायरस जैसे एक आलमी वबा की सूरत में हमारे सामने है, तो उसको जो है उससे बचने के लिए तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप सब जो हैं ज़रूर अपनाएं और उसमें सबसे बड़ी जो है एहतियात ये है कि आप थोड़ा अपना सोशल सर्कल जो है वो ख़त्म करें। आप घर के अंदर अगर हुकूमत ने आपको मना नहीं किया लेकिन आपको पता है कि जब आप बाहर जाएंगे दूसरों से मिलेंगे कुछ पता नहीं है किसके साथ जो है कोई वायरस है उसको प्रॉब्लम है ये हो उसको भी हो सकता है कि ना इल्म हो कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है लेकिन वो जर्म्स जो है आप वो लेके अपने साथ अपने घर में आ जाएंगे अपने प्यारों से मिलेंगे तो उस सूरत में आपको ये समझे कि अपना सोशल बाइकआउट करना चाहिए आपको दूसरों से नहीं मिलना अपने घर में जो है आप क्वारंटाइन जो है आप कह लें कि आप बना लें बहुत ज़रूरी है अच्छा ज़रूरत है तो आप बाहर जाएं बिला वजह बाहर ना जाएं और उसी सूरत में हम इस प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं। अब ये देखें इसको जो है निचले लीव इसके भी मैं रिमूव कर रही हूँ। किसी भी प्लांट की जो प्रूनिंग वगैरह है वो करना या उसके जो लीव्स हैं उनको ज़ाया करना स्पेशली सक्यूलेंट या कैक्टस क्योंकि उनकी ग्रोथ तो जो है बहुत स्लो होती है तो वो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी भी होता है क्योंकि जब हम इनको रिमूव करेंगे तो न्यू लीव जो हैं वो ज़्यादा जल्दी लगेंगे क्योंकि इनकी कंडीशन ख्वाह कैसी भी हो लेकिन इन्होंने खुराक तो प्लांट से लेनी ही है और एक छोटा सा पॉट उसमें आप देख लें कि कितनी उसको आप खुराक दे सकते हैं। इसकी लीव नीचे से रूट्स जो हैं वो थोड़ी सी मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको भी पॉट में लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह और ये भी इसकी भी यही कोशिश करनी है कि इसकी जो सॉइल है उसके साथ भी पत्ते टच ना हों। चंद लीफ ही रह गए इसके तो जो है ना अच्छे खासे लीफ जो हैं ख़राब हुए हुए थे
एक्चुअली ये जो है जो मैंने आपको अपनी कैक्टस वगैरह दिखाए थे वहाँ पे उस जगह पे पड़ा हुआ था और वहाँ पे से ये नीचे भी गिर गया, जिसकी वजह से इसके 1-2 लीव जो हैं वो डैमेज भी हुए थे। तो उनको रिमूव करना भी ज़रूरी था, तो उन सबको मैंने अब रिमूव कर दिया है। और मौसम जो है इस वक़्त मज़े का हो रहा है, बारिश आने वाली हो रही है, तो इनको अभी मैं उठा के तो रखूँगी अंदर, क्योंकि इनको ऐसी तेज़ बारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि बारिश बड़ी अच्छे से होने वाली है। अच्छा, ये प्लांट जो है अभी मैं तब्दील नहीं कर रही, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए और मेरे पास अभी पॉट नहीं है, तो इसको मैं बाद में तब्दील करूँगी। और ये वाला जो प्लांटर है, इसको भी, इसकी सॉइल जो है वो भी उसी तरह मैं इसको निकालूँगी और इसके लीव अलहदा कर लूँगी। अगावे जो है ये फुल सन जो है उसको पसंद करने वाला प्लांट है। आप इसको तमाम दिन भी धूप दे दें तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। और इसकी सॉइल जब आप देखें कि बिल्कुल खुश्क हो गई है समर के मौसम में, तो बिल्कुल खुश्क होने की सूरत में आप इसको पानी दें। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और विंटर में तो आपने इसको मेरा ख़्याल है कोई 15 दिन के बाद भी पानी दें तो इसके लिए ठीक रहेगा। काऊ डंग जो है आप इसमें यूज़ करें। मैं कुछ प्लांट्स में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर लेती हूँ और काऊ डंग जो है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। काऊ डंग जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो मैं पानी में मिक्स करके ऐड करती हूँ। कभी-कभार ये होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो उस मौसम में मैं ये करती हूँ कि पता हो कि आज बारिश होनी है, तो उसके चंद दाने जो हैं केमिकल खाद के, डीएपी के, वो मैं जो है पॉट में डाल देती हूँ। और उसमें ये होता है कि वो बारिश की वजह से अच्छे से हल हो के मिट्टी में ऐड हो जाती हैं। वैसे भी आप डाल सकते हैं कि आप उसमें पॉट में थोड़े से वो डाल दें और जब आप पानी दे रहे हो तो वो थोड़े-थोड़े से पानी के साथ हल होके सॉइल में शामिल होते जाएँगे। इसके लीफ जो हैं वो भी तमाम रिमूव कर रही हूँ। और इसकी जो है, इसकी रूट्स जो हैं वो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हैं, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा मसला नहीं है, इसलिए इसकी वो मैं ख़त्म नहीं कर रही हूँ, रूट्स वो वैसे ही लगा रही हूँ। अब अगावे का जो बड़े वाली वैरायटी है, जो मेरे पास है, वो मेरे घर के बाहर जो है सड़क के दरमियान जो डिवाइडर लगा हुआ था, यहाँ वहाँ से एक बिल्कुल छोटा-सा बेबी प्लांट जो है, वो लेके मैंने पॉट में ग्रो किया था और वो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। और उसका नीचे से बेशुमार बेबीज़ निकल आए हैं। उसको थोड़ी-सी मैंने शेप देने की कोशिश की थी, अगरचे अब वो खासी ख़राब हो रही है, लेकिन अभी भी वो खूबसूरत ही लग रहा है प्लांट। तो वो मैं आपको अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको ये स्मॉल वैराइटीज़ जो हैं अगावे की वही शेयर करूँगी। इस दुआ के साथ कि आप और आपके सब घर वाले इस आलमी आफत, आलमी वबा जो है कोरोना वायरस से महफूज रहें। आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।